वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सिद्धांत पनवर जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं अभी हरिओम नाम का जप करता हूँ और हरिओम नाम जप करने से पहले मैं ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण का महामंत्र का नाम जप करता था। लेकिन एक दिन प्रेमानंद जी के वीडियो में देखा कि अगर शिव जी का नाम जप करना है तो श्याम सदाशिव का नाम जप किया करो। तो मैं श्याम सदाशिव का नाम जप करने का प्रयास किया, लेकिन मुझसे हुआ नहीं, उसमें रुचि नहीं हुई। तो मैंने फिर से हरिओम नाम जप करना शुरू कर दिया और मैं चलते फिरते हर समय जब भी मुझे समय मिलता है तो मन से ही नाम जप करता रहता हूँ हरिओम का। तो क्या यह सही है, ऐसा करना, हरिओम नाम जप सकता हूँ? हाँ, सही है। बस इसमें इतना ध्यान देना पड़ेगा कि यदि स्नान नहीं किया है तो मानसिक जप करो। स्नान कर लो तब बोल करके, जिसको वाचिक जप वैखरी जप बोला जाता है, वो स्नान के बाद होगा। और बिना स्नान किए करना है तो मानसिक जप करो, फिर कोई दोष नहीं लगेगा आपको। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न, गुरुदेव मैं शाकाहारी हूँ और मैं यूरोप में रहता हूँ और काम के सिलसिले में यूरोप में ट्रेवल भी करता रहता हूँ और खाने को लेकर मैं बहुत स्टिक हूँ और ज़्यादातर मैं शाकाहारी खाना पसंद करता हूँ, शाकाहारी हूँ। लेकिन गुरुदेव मैं रेस्टोरेंट या होटल खोलना चाहता हूँ, लेकिन यूरोप में तो नॉनवेज ही सब लोग खाते हैं अधिकांश। तो इसमें थोड़ी समस्या आ रही थी कि ऐसे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर छोटा होटल भी खोलते तो वहाँ तो मीट वगैरह परोसा ही जाएगा, बनाएगा। तो ऐसे मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। ये व्यवसाय भक्त के लिए उपयुक्त तो नहीं है। जो भक्ति नहीं करता है ऐसे व्यक्ति के लिए भले कहा जा सकता है उपयुक्त, लेकिन भक्त के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि इसमें जीव हिंसा जुड़ी हुई है। जो भी मांसाहारी भोजन होगा, आप भले नहीं पशु को काटें, लेकिन आप पशु बलि को सहयोग देते हैं। इस प्रकार से आप खरीद करके जहाँ से लाएंगे, आप ज़्यादा खरीदेंगे उतना ही ज़्यादा जीव हत्या की जाएगी। तो उस जीव हत्या में आपका भी हिस्सा लग जाएगा। आपके द्वारा किए गए पाप जो हैं वो इसलिए माने जाएंगे कि जीव को मारने का जो पाप है, वो जो मार रहा है वो क्यों मार रहा है? क्योंकि आप खरीदेंगे। यदि कोई ना खरीदे तो मन नहीं काटेगा वो। तो उसके द्वारा किए गए पाप में से कुछ हिस्सा आपका भी होगा। इसलिए ये व्यवसाय उपयुक्त नहीं है भक्त के लिए। श्री राधे राधे। नमिता जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरु पूर्णिमा के दिन आपसे दीक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव आपने कहा था कि भाव के अनुसार प्रभु की सेवा, पूजा, ध्यान और पाठ कौन सा और कैसे करना है यह बताएंगे, परंतु मेरी ट्रेन थी इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा। मेरा कांता भाव है, कृपया गुरु मंत्र जपने के नियम बताएं और साथ ही सेवा, पूजा, पाठ और साधना कैसे करूं कि प्रभु मुझ पर कृपा करके मुझे अपना ले। गुरुदेव मैं कृष्ण नाम का जप करती हूँ, आप अपने श्री मुख से नाम देने की कृपा करें और अपना आशीर्वाद दें कि प्रभु से मेरा प्रेम बढ़े और मुझे मेरा भाव प्राप्त हो जाए। राधे राधे। जो आपको कृष्ण भगवान का दीक्षा मंत्र मिला है वो आप माला से जपिए, और जो आपको नाम जप करना है वो नाम जप कृष्ण 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 या श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा, या राधे 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 भी आप कर सकते हैं। किंतु जो दीक्षा मंत्र है उसको माला से करना स्नान के पश्चात, और नाम आप हर अवस्था में जप सकते हैं। अब आपको यदि माधुर्य भाव प्रिय है तो भगवान का एक बहुत सुंदर सा किशोर वय का स्वरूप ले आओ। भले ही वो श्री विग्रह न होकर के चित्रपट हो, फोटो हो बढ़िया सी, उसमें भगवान बड़े मनमोहक स्वरूप में हो जो आपको अच्छे लगते हो। खास बात है कि आपको प्रिय हो। दूसरों से मत पूछना कि अच्छे है कि नहीं, फोटो बढ़िया है कि नहीं, ये दूसरों से मत पूछना, अपनी पसंद से ले आना।
और प्रिया प्रियतम भाव में एकांत में हृदय की बात खुल करके आती है। तो इसलिए अकेले में बैठना या लेटना, तो उनको मुंह के पास रख करके बैठा कर या लिटा करके उनसे अपनी बात जो कहना हो वो कहो, और ये मानो कि वो सुन रहे हैं, और वो तुम्हारे अंदर जो बात पैदा होती है ये समझ लो कि उन्होंने ये कहा है। जो तुम्हारे मन में उस समय आ जाए समझ लो यही वो कह रहे हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी झटपट ऐसे बोलेंगे तो जीव धारण नहीं कर सकता उनकी बोली हुई वाणी को, इतना उसमें ऊर्जा होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए उसको सहन करना मनुष्य के बस का नहीं होता है। तो जब कभी कृपा करके, अभी तो तुम्हारे मन में ही वो बात आएगी, कभी वो कृपा करके बोलेंगे तो स्वप्न में बोलेंगे, और बहुत ज़्यादा आपकी अपनीयता होगी, अपनापन होगा, प्रेम होगा, तब वो कभी उनका होठ हिलता दिखलाई पड़ सकता है, और कभी आपको कोई शब्द भी आ सकता है, लेकिन भक्ति में तीव्रता होगी तब ये कार्य होगा। आप विश्वास करो कि आपकी बात वो सुन रहे हैं और वो आपसे प्रेम करते हैं। अब आपको अपना प्रेम बढ़ाना है, वो तो पूरा प्रेम करते हैं क्योंकि वो आपके स्वामी हैं, आपके प्रीतम हैं, और उन्होंने आपको स्वीकार किया है, तभी आपके मन में भाव आया है। तो आप खूब जप करो और भक्तों का चरित्र, भगवान का चरित्र श्रवण करो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव भोग लगाते समय पहले गुरुदेव को भोग लगाना चाहिए या पहले प्रभु को भोग लगाएं? इसी तरह सेवा पूजा पहले गुरुदेव की करनी चाहिए या पहले प्रभु की? बताने की कृपा करें। मर्यादा ये है कि पहले भगवान को भोग लगता है, भगवान को भोग लगाने का नियम सही है। कारण ये कि सभी के अंदर ये भावना नहीं होती है कि भगवान से भी ज़्यादा गुरुदेव बड़े हैं, ये भावना हर किसी के अंदर नहीं हो सकती, इसलिए ये नियम नहीं बनाया गया है कि पहले गुरु को भोग लगाओ। पहले भगवान को ही भोग लगेगा, इसके बाद गुरु जी के पास भोग जाएगा। और सेवा में जैसे प्रणाम करना है, तो प्रणाम तो व्यक्तिगत हुआ ना, भोग तो सार्वजनिक हो गया। भोग तो सार्वजनिक है, इसलिए उसमें अपनी नहीं चलेगी। नियम जो मैंने बताया, पहले भगवान को भोग लगेगा वही चलेगा। प्रणाम की बात व्यक्तिगत है, सबके साथ प्रणाम करना है तो भगवान को ही पहले प्रणाम करो, और अकेले में हो तो आप गुरु को पहले प्रणाम कर सकते हो। श्री राधे राधे। कविता जी हैं गोरखपुर से, इनका प्रश्न है, जो शिवलिंग के ऊपर कलश में जल रखा जाता है उसका जल रात भर शिवलिंग पर टपकते रहने में कोई दोष तो नहीं है? गर्मी के टाइम में दोष नहीं, जाड़े में दोष हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो जैसे हमारा है उसी के हिसाब से अपने प्रभु का भी मानना चाहिए। तो भगवान को रात भर हम ठंडा क्यों करें? हाँ, ठंड का समय नहीं, गर्मी का समय है तो आप गर्मी में ऐसा कर सकते हो, जाड़े में कभी ऐसा नहीं करना। जाड़े में थोड़ी देर तक ही कर सकते हो, वो भी दिन में। रात में भगवान शिव को तो कपड़ा पहनाया जाता है, जाड़े में भिगाया नहीं जाता। राधे राधे। गुरुदेव घर में छोटा सा मंदिर है, तो उसी में शिवलिंग के ऊपर ऐसा कलश से जल टपकाते रहने वाला कार्य होता है, तो क्या रात को जो कलश है उसको जल से खाली कर दिया जाए? हाँ, रात को खाली कर दो और अगले दिन दूसरा जल भरो उसमें। और ये बहुत तेज गर्मी पड़ रही तब तो आप रात भर जल टपका सकते हो, लेकिन यदि गर्मी तेज नहीं पड़ रही तो आपको अपने शरीर के अनुसार देखना पड़ेगा कि आपको जल टपकाया जाए तो कैसा लगेगा, उसी हिसाब से करो भगवान के लिए। राधे राधे। राधे गुप्ता जी करनाल से, इनका प्रश्न है, गोपी माधुर्य प्रेम के भक्त चरित्र के नाम कृपया बताएं। एक ही है मुख्य, वैसे चरित्र तो बहुत सारे हैं, जैसे मीराबाई जी का चरित्र मैंने 51 भाग में सुनाया है, और माताओं के चरित्र लगभग 100 से ज़्यादा है। उषा माता का चरित्र 30 भाग में है, और धर्म माता का चरित्र 43 पार्ट्स में है। ये सभी माधुरी भाव के हैं जो मैं बता रहा हूँ, उषा जी का, धर्म का, धर्म माता का, और मीराबाई का, इसी तरह से और भी हैं।
किंतु सबसे ज़्यादा आपको जो सुख देगा इस विषय में वह है रसोपासना। रसोपासना आती है संडे संडे को। आप संडे को गोपियों का कन्हैया इस शीर्षक से आता है, तो उसमें आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और वो लीलाएं जो हैं उनको अपने साथ मानो और उनका ध्यान करो। श्री राधे राधे। अनु शर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव 5-6 साल से नाम जप कर रही हूँ। अपने आप ही एक मेरे मन में भाव आया कि ठाकुर जी मेरे पिता हैं और राधा रानी मेरी माँ हैं। मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, गुरुजी खुद ही मन में आया। तो आप बताएं उनकी पूजा कैसे करूं? माँ और पिता वाली पूजा करूं या जैसे नाम जप कर रही थी वैसे ही? कृपया मार्गदर्शन करें। माता पिता का भाव कोई गलत नहीं है, क्योंकि जगत मात पितु शंभु भवानी, शिव पार्वती या श्री सीताराम जी या राधा कृष्ण भगवान संपूर्ण जगत के माता पिता हैं। तो आप उनके प्रति माता पिता वाला भाव रख करके पूज्य भाव प्रणाम करो, आदर के साथ खिलाओ पिलाओ, आदर के साथ उनको सुलाओ जगाओ और श्रृंगार करो, आरती करो, प्रणाम करो। तो उनके चरणों पर दृष्टि आपको ज़्यादा रखनी है और श्रृंगार भी करना है, किंतु ये ध्यान रखना कि उनको प्रेम बहुत पसंद है, किंतु मर्यादा युक्त प्रेम। माता पिता के प्रेम में मर्यादा युक्त प्रेम का महत्व ज़्यादा होता है। श्री राधे राधे। जया गुप्ता जी हैं, मुंबई से, इनका प्रश्न है, क्या हम सावन के महीने में शाम को भी दूध और जल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं? हाँ, सावन का महीना तो गर्मी का ही सीजन होता है। तो आप देखो कुछ बड़े मंदिरों में शाम को भगवान का श्रृंगार विशेष होता है। जैसे यहाँ गोपेश्वर में, बनखंडी महादेव में शाम को श्रृंगार विशेष होता है। तो श्रृंगार के पहले आप उनको दूध चढ़ा सकते हैं और उसके बाद गंगा जल या जो भी जल उपलब्ध है, और फिर उसके बाद उनको इत्र भी लगा सकते हैं और उसके बाद आप उनको कुछ वस्त्र या मुकुट पहना करके आरती करें, भोग लगाएं। शाम की बात है, सुबह तो जल का ही चलता रहता है, दुग्धाभिषेक जलाभिषेक मध्याह्न काल तक। श्री राधे राधे। गुरुजी, सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न और भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करें? क्योंकि मैंने ऐसा सुना भगवान शिव जिस पे प्रसन्न होते हैं उन्हें कृष्ण भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। शिव सेवा का फल ही यही है कि अविरल प्रभु की भक्ति, राम की भक्ति या कृष्ण की भक्ति जो अभीष्ट है आपको उसी की उपलब्धि हो जाएगी। और उनकी सेवा में सबसे ज़्यादा उनको प्रिय है कि भगवान की कथा सुनाओ या भगवान की भक्त की कथा सुनाओ। खुद सुना सकते हो पढ़कर या आप सुनते हो उस प्रकार से भी सुना सकते हो। और यदि उनको बिल्वपत्र चढ़ाना है तो ध्यान रखना खुरदरा वाला स्पर्श उनको नहीं कराना, मृदुल स्पर्श, खुरदरा बाहर होना चाहिए। और उस पर राम नाम या कृष्ण नाम लिखकर आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ही हटाना पड़ेगा वो पत्तियाँ बेल की, नहीं तो उसको अनजान आदमी कूड़ा कचरा में डाल देगा, नाली में चले जाएगा तो गलत हो जाएगा। प्रभु का नाम है ना, उसको आप सुखा लीजिए। जब सूख जाए तो उसको आप खान पान की चीज़ में भी ले सकते हैं या उसका पाउडर बनाकर आगे के लिए आप रखते हैं। बिल्वपत्र सदा चढ़ाए। बिल्वपत्र ऐसा है, तुलसी जल भी इसी तरह से कि वो कभी बासी नहीं होता, कभी भी भगवान को चढ़ाया जा सकता है। और बिल्वपत्र की एक बात और मैं बता दूं, जैसे उतार लिया गया है ना बिल्वपत्र या तुलसी दल और आपके पास नया नहीं है तो पुराना वाला फिर से चढ़ाओ, ये बात जरूरी थी। हेमा जी हैं, मुंबई से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं कीर्तन करती हूँ तो मुझे बहुत विचार आते हैं और तन्मयता नहीं होती है, उसे कैसे बढ़ाऊं? तन्मयता बढ़ाने के लिए प्रेम चाहिए।
और वो प्रेम होता है बहुत ज़्यादा अपनापन होने से। और वो अपनापन कब होता है? जब रिश्ता जोड़ो उनसे, उनसे रिश्ता जोड़ो। बिना रिश्ता के कौन किसको पूछता है? तमाम को लोग घूम रहे हैं, कोई किसी को पूछता है? जहाँ अपना कोई दिखलाई पड़ेगा तहाँ दौड़ पड़ेंगे उससे मिलने के लिए। तो भगवान से रिश्ता जोड़ो, वो रिश्ता जोड़ो जो और कोई नहीं हो, तो ज़्यादा दम होता है उसमें। जैसे मान लो आपके पास कोई दोस्त नहीं, तो भगवान दोस्त बन जाए। फिर दूसरा कोई दोस्त नहीं चाहिए, ध्यान रखना। आपके पास बेटा नहीं है, आप बेटा मान लो, लेकिन फिर बेटा भी है तो प्रियता भगवान में ज़्यादा होनी चाहिए। और बेटा नहीं है तब तो एक ही बेटा है, फिर पूरा वात्सल्य भाव होगा। और दूसरा बेटा आपके घर में आपके शरीर का है, तो उससे ज़्यादा भगवान को पुत्र रूप में मानो, तब प्रेम हो सकता है। तो भगवान से संबंध जुड़ जाएगा, अपनापन हो गया, फिर प्रीति उत्पन्न होगी। फिर आपको बहुत सारी बातें याद नहीं आएगी, भगवान की लीला, भगवान की मधुरता, भगवान का सब कुछ, जो उनकी खेल कूद है, उनका मिलन वियोग है, उनके लिए रोना गाना है भक्तों का, वही सब याद आता रहेगा। तो आप पहले प्रभु से संबंध जोड़ो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। भक्त चरित सुनो, उनको भी सुनाओ, उनका नाम भी गाओ। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मुझे वृंदावन आना है लेकिन कोई संजोग नहीं हो रहा है, कृपया कोई मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कि संजोग बने और मैं वृंदावन आ सकूं। वृंदावन आने के लिए तो आप कभी भी आ सकते हो। ये ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पर्व पर मत आना, नहीं तो आप बांके बिहारी दर्शन करने जाओगे, आप धक्का मुक्की में दबोगे, फिर यही कहोगे कि इससे अच्छा हम घर में थे अपने, यहाँ क्यों आ गए। तो फिर अपराध लगता है कि वृंदावन के प्रति आपका भाव अच्छा नहीं रहा। तो इससे अच्छा बिना पर्व के आओ, भीड़ भाड़ में नहीं आओ, खूब आराम से दर्शन करो, परिक्रमा करो, यमुना मैया को आचमन करो, प्रणाम करो, नहाने की इच्छा हो नहाओ भी, परिक्रमा और यमुना जी का सेवन, और जो यहाँ के विशिष्ट मुख्य मुख्य मंदिर हैं उनका दर्शन, जहाँ जहाँ पर आपका मन लगता है वहाँ दर्शन करो। और बहुत धक्का मुक्की है तो मत दर्शन करने जाओ, बाहर से उनको प्रणाम कर लो, सिर झुका लो, 1 सेकंड ध्यान कर लो, उनका स्वरूप जो आपने फोटो में देखा वही ध्यान कर लो, प्रणाम कर लो, और उनसे कहो कि प्रभु आज आपके मेहमान बहुत ज़्यादा हैं, सबसे मिलो आप, मैं तो रोजाना वाला छोटा सा दास हूँ, कभी भी आ जाऊँगा। तो वहाँ की रज उठा करके उनके दिल्ली तक पहुँच जाओ तो वहाँ की, नहीं तो जैसे गली में जा रहे उसी गली की रज माथे में लगा लो, और फिर घर आ करके उनकी स्तुति कर लो। तो आप इस वृंदावन में रुके हो तो अगले दिन आ जाओ, नहीं रुक पाए हो तो घर में ही भगवान का दर्शन वहीं से फोटो में दर्शन करो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव मेरा 3 लाख राम नाम पूरा हो गया है और मैं जप करती हूँ तो मेरे से 100 माला ही हो पाती है, ज़्यादा नहीं हो पाती। घर का काम होता है तो ज़्यादा माला नहीं हो पाती है, तो 100 माला से आगे उसे कैसे बढ़ाऊँ? 100 माला से आगे आपको बढ़ने के लिए बिना माला के भी जप करना पड़ेगा। 100 माला आप एक साथ नहीं कर सकते हो तो 2 बार में करो, सुबह कुछ शाम को, कुछ बिना माला के जप करो, और कुछ आप लिख लो, वो 100 गुना हो जाता है। जैसे आपने लिखा 1 माला के बराबर, अब 100 माला हो जाएगी, पूरा लिखे हो रेड इंक में, तो 1 माला 108 नाम का हुआ। और 108 नाम आपने बहुत सुंदर सुंदर घसीट के नहीं लिखना, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिखा है आपने, सीताराम या राधे श्याम या राधे राधे या राम राम, जो भी आपने लिखा है बहुत सुंदर लिखो, बहुत अच्छाई से प्रेम से बोल बोल कर भगवान का नाम बोल बोल के लिखते जाओ। किसी से बात मत करना, किसी की बात सुनना नहीं, अकेले में बैठो, किसी के बीच में बैठो ही नहीं। तो आप 1 माला जब जप कर लोगे, लिख लोगे, मतलब 108 बार लिख लोगे, तो आपका लेखन उसका 100 गुना कर दो, उतना हो जाएगा। तो आप मतलब 1 माला लिखा है और 100 माला हो गया आपका।
जप। लेकिन इतने लिखने में आपकी रुचि नहीं है तो माला से जप करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मेरा भाई है, वह गाय के लिए पानी रखता है, पंछी के लिए दाना पानी रखता है और पोपट के लिए सिंग दाना सब रखता है और देवी भक्त है। वह ध्यान लगाता है, उसके सिर में बहुत दर्द होने लगता है, कपाल में, और उसके कारण ध्यान नहीं लगता। नाम जब भी करता है पर कोई अनुभूति नहीं होती है। नाम अब कौन सा हो जपते हैं ये तो आपने बताया नहीं। देवी माता को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण का नाम जपो, क्योंकि सगे भाई हैं, दोनों की माँ एक ही है। देवी माता किसके पेट से पैदा हुई? यशोदा माता के पेट से, जो विंध्याचल चली गई। और कन्हैया, वो भी यशोदा माता यही समझते हैं कि मेरे ही पेट से पैदा हुआ, भले देवकी के पेट से पैदा हुए, लेकिन वो यही समझते हैं कि मेरा ही बेटा है। तो उनकी भावना के अनुसार भगवान उन्हीं को माँ कहते हैं। तो दोनों भाई बहन हैं। तो आप कृष्ण का नाम जप करोगे तो प्रसन्न हो जाएंगी माता। और उनके ध्यान में शक्ति है ना, तो शक्ति का ध्यान करोगे तो सिर दर्द हो सकता है आपको, लेकिन मनोहर मधुरता स्निग्धता युक्त मक्खन चोर का ध्यान करो। माखन चोर का ध्यान करो, नाच रहे हैं छचिया भर छाछ के लिए और माखन चुरा रहे हैं, तो बाल कृष्ण का ध्यान करो, सिर दर्द नहीं होगा आपको। श्री राधे राधे। अनूप जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, एकादशी व्रत कब से शुरू कर सकते हैं और कितने व्रत के बाद छोड़ सकते हैं? व्रत छोड़ने से पहले क्या करना होगा और व्रत के दिन क्या आहार ले सकते हैं? आप शुरू करने के लिए कोई मुहूर्त मत देखिए, जो एकादशी पहले आ जाए उसी को शुरू कर दो आप। अभी जो पहली एकादशी आएगी बस वहीं शुरू कर दो आप। और व्रत में इतनी कठिनता मत रखो कि आप कर ही नहीं पाओ। जैसे निर्जल व्रत आपने शुरू कर दिया तो आप परेशान हो जाओगे। तो निर्जल व्रत की आदत जल्दी नहीं आती है, फलाहार से शुरू करो, उसके बाद दुग्धाहार से कर सकते हो। दुग्धाहार भी कर पाते हो आराम से तो जल से करो, और जल से भी कर लेते हो तब निर्जल पर पहुंचना। पहले पहले निर्जल व्रत करना शुरू होगे तो परेशान हो जाओगे। तो आराम से व्रत करो, छोड़ने की बात पहले मत सोचो। व्रत को छोड़ने की बात पहले मत सोचो, करने की बात सोचो। छोड़ा कब जाता है? बुढ़ापे में। व्रत का उद्यापन एक बड़ा लंबा कार्यक्रम होता है, वो बहुत आवश्यक नहीं होता, लेकिन सही व्रत कर ही नहीं पा रहे हैं तो करना चाहिए, सामर्थ्य है तो। नहीं तो भगवान के चरणों में शरणागत हो जाओ, उद्यापन हो गया। और यदि आप कर सकते हो तो व्रत करते रहना चाहिए। हाँ, कोई बीमारी हो जाए तो बुढ़ापे के पहले भी उद्यापन करना पड़ सकता है। कोई भयंकर व्याधि किसी के शरीर में लग गई हो तो उद्यापन आपके क्षमता के अनुसार होता है। आपकी क्षमता जितनी होगी उसी के अनुसार उद्यापन का स्वरूप छोटा और बड़ा हो जाता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या उपांशु नाम जप करते हुए होंठ और जीवा दोनों का हिलना जरूरी होता है? मेरी केवल जीवा ही हिलती है, तो मेरा जप नहीं माना जाएगा? बिल्कुल सही है आपका, जीवा हिलती रहे और प्रभु का नाम आप जप रहे हो तो ये उपांशु जप ही है। होठ भी हिलता है लेकिन हर किसी का ऐसा एक जैसा नहीं होता है। न होठ हिले और न जिह्वा हिले और नाम जप आपका चल रहा हो तो उसको मानसिक जप बोलते हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जैसे नाम महिमा के बारे में आपसे भी सुना है, बाकी सत्संग पे भी बताया जाता है कि नाम की बहुत महिमा है, राम ना सकई नाम गुण भाई। ऐसे गुरु मंत्र की महिमा कहीं सुनने में नहीं आती। गुरु मंत्र या गुरु नाम? गुरु मंत्र। गुरु मंत्र की महिमा इसलिए नहीं कही जाती है ना कि सबकी श्रद्धा गुरु जी में नहीं होती इतनी। भगवान तो दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं, नहीं तो भगवान में भी कमी लोग ढूंढ लेंगे। भगवान में भी क्या क्या कमी है ये बताने वाले मिल जाएंगे आपको। नहीं भगवान सामने तब भी, अभी भगवान तो सामने नहीं है, लेकिन ऐसे
लोग छिद्रान्वेषी जो होते हैं वो कृष्ण में क्या क्या गड़बड़ी थी बता देंगे आपको, मिले कभी नहीं उनसे और गड़बड़ी बता देंगे। गुण भले न बता, अवगुण निकाल देंगे। ऐसे राम जी ने ये क्यों किया, राम जी ने ये क्यों किया, इसका मतलब राम जी में बुद्धि तुमसे कम थी। वो यही समझते हैं कि हमसे कम बुद्धि थी और हम उनको भगवान मानते हैं, तो कहेंगे हम भगवान नहीं मानेंगे। अब बताओ, ये तो है उन लोगों की बात जो बिल्कुल घोर नास्तिक है उनकी बात। अब जो थोड़ा भी आस्तिक है वो भगवान के नाम रूप लीला धाम को मानता है, प्रेम भले न हो। प्रेम तो होता है भगवत भक्त को, जो भक्त है उसको प्रेम होता है, लेकिन भगवत भक्त नहीं, आस्तिक है, भगवान की सत्ता को मानता है, तो वो नाम रूप लीला धाम को भी मानता, प्रेम भले न करता हो, जप भी न करता हो, लेकिन मानता है कि हाँ भगवान होते हैं, तो इनकी चीजें ये दिव्य हैं, जैसे भगवान दिव्य हैं ऐसे भगवान की चीजें दिव्य हैं, तो नाम को मान लेता। गुरु को क्यों नहीं मानता, गुरु के नाम को क्यों नहीं मानता? वो जैसे अपने शरीर को मरण धर्मा देखता न, बीमार हो गए या अवगुण है, ये कमी है, ये तो मर जाता है, तो अपने को सोचता है हम सठिया जाते हैं भी से, वो भी गुरु जी भी बुढ़ापे में ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे सोच सोच करके गुरु जी की महिमा को अपने कम मन में कम ही आंकता है। कई तो गुरु जी से भी अच्छा अपने को मानते हैं। तो गुरु महिमा की बात इसीलिए सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जा सकती। जिसको श्रद्धा बहुत होती उसको लाभ मिलता है, और श्रद्धा कम होगी तो लाभ नहीं मिलेगा। अब भगवान के नाम की बात है, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। भाव से को भाव से, अनख से, आलस से, क्रोध से, तिरस्कार से, कैसे भी भगवान का नाम राम राम के मरा मरा जपा, तब भी रत्नाकर डाकू महान ऋषि वाल्मीकि हो गए। ये प्रभु के नाम की बात सार्वजनिक इसलिए है कि उसमें भाव नहीं हो तब भी लाभ हो जाएगा। अब गुरु जी के नाम के लिए भाव बहुत जरूरी है, नहीं तो लाभ नहीं होगा। यही कारण। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।